Hello, Bacho. Let's see this question. A number of molecules and polyatomic ions cannot be described accurately by a single Lewis structure, and a number of descriptions based upon the same skeletal structure are written, and these taken together represent the molecular ion. These structures have almost similar energy, same arrangement of atoms, and have same number of bonding and non-bonding pair of electrons. These contributing structures or canonical forms taken together constitute the resonance hybrid which represents the molecular ion. और फिर वो बोलता है कि the correct order of stability for the resonating structure of nitrous oxide कैन बी गिवन एज। हमें बच्चों क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो ल्यूइस स्ट्रक्चर होते हैं ना वो कभी कभी एक्यूरेट स्ट्रक्चर डिफाइन मतलब नहीं बताते हमें पॉलीएटमिक आयंस का, और उसके अंदर हमें वो रेजोनेंस जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनकी तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम होते हैं। और एक रेजोनेंस का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर का कई मोर देन वन टाइप के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होना, और उनका फिर हमें फाइनल स्ट्रक्चर अगर बताना हो तो हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में आपका पूरा एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे उसने हमें नाइट्रस ऑक्साइड N2O के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। और जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या दिया हुआ है उसने, वो दिया हुआ है N ट्रिपल बॉन्ड N है ऐसे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन में से क्लोन करे लेफ्ट वाले के पास, और O माइनस है, ठीक है बच्चों। ओके, और जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है उसमें कैसे दिया हुआ है उसने, मुझे दिया हुआ है N2 माइनस N प्लस एंड O प्लस, ठीक है। और उसने क्या किया हुआ है, नाइट्रोजन के मुझे लोन पेयर बताए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आया थर्ड स्ट्रक्चर, उसने कैसा गिवन दे रखा है, थर्ड स्ट्रक्चर गिवन दे रखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो अभी तीन स्ट्रक्चर मुझे गिवन है रेजोनेंस वाले। अब मुझे ये बताना है कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में मतलब कौन सा स्टेबल होगा फिर कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है ना, मतलब मुझे इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है बच्चों। तो आप जरा एक बात गौर करो कि जो आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो कौन से हैं N2O में, N2O में कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है आपका N2O, है ना। और हमें ये बात पता है कि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रखना चाहेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को, है ना, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो अगर आप देखो तो आपका जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपके ऑक्सीजन यानी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसके ऊपर दो दो नेगेटिव चार्ज N2 माइनस दे रखा है। तो ये न्याय तो बिल्कुल नहीं होगा ना, तो ये घातक घनघोर अन्याय है आपको ऑक्सीजन एटम के साथ, उसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो ये क्या करेगा, ये वेरी लेस स्टेबल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अगर आप चेक करो कि जो आपका ऑप्शन वन है उस मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर वन है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर वन में सही दिया हुआ है, उसमें बढ़िया दिया हुआ है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही। और जो मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही। सबके कंप्लीट सबके पास पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सही दे रखा है। तो ये स्टेबल रहेगा, हाँ ये बहुत स्टेबल, ये वेरी स्टेबल रहेगा, है ना बच्चों, ये सही रहेगा। अब आपसे आपके स्ट्रक्चर नंबर थर्ड पे, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड में क्या है आपके, देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पॉजिटिव चार्ज है, अच्छी बात है, मगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है ना, ये भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं कहूंगा, ये इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी गलत है ना। चलो आपका ऑक्सीजन एटम जो मोर ईएन था उसके पास ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, उसका कंप्लीट है, दो बार बना रखे हैं वो ठीक है। मगर जो आपका स्टिल जो आपका नाइट्रोजन है वो भी वो कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपैरिजन में। तो नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुद नेगेटिव चार्ज का मजा ले जाए। तो दिस विल आल्सो क्रिएट मतलब अनस्टेबिलिटी है ना, तो ये हम कहेंगे कि कंपैरेटिवली ये भी लेस स्टेबल ही होगा, कंपैरेटिवली टू फर्स्ट इट इज अनस्टेबल, है ना, जो कि फर्स्ट में तो मजा किया हुआ था उसने कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा कि जो फर्स्ट वाला होगा बहुत स्टेबल, और जो थर्ड वाला होगा वो बहुत खतरनाक अनस्टेबल, और सेकेंड वाला मिनिमम मतलब मिड 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 स्टेबल, है ना। तो यानी कि हम कहेंगे कि ऐसे आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा कि फर्स्ट वाला है मैक्सिमम स्टेबल और थर्ड वाला है मिनिमम स्टेबल,
और सेकंड वाला बीच में, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। कौन सा ऑप्शन से मैच करता है? ये आपका मैच करता है, ओ इनफैक्ट ऑर्डर थोड़ा उल्टा है बच्चों, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। अ, इसके हिसाब से जो हमने रीजनिंग बताई थी ना, उसके हिसाब से ये था कि फर्स्ट सबसे मैक्सिमम स्टेबल और सेकंड मिनिमम स्टेबल है। सेकंड वाला, सेकंड वाले में हमने देखा था ना कि आपके ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पॉजिटिव चार्ज था, तो सेकंड मिनिमम स्टेबल, और थर्ड वाला आपका मिड स्टेबल है। थर्ड वाला मिड स्टेबल, माय करेक्शन इज देयर कि फर्स्ट वाला मैक्सिमम स्टेबल, फिर थर्ड वाला और सेकंड वाला मिनिमम स्टेबल, क्योंकि उसमें सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑर्डर रहेगा फर्स्ट थर्ड सेकंड, और ये ऑप्शन सी के साथ मैच करता है, तो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू।